सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, जय सिया राम। तो एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को, हमारे सभी यूट्यूब भाई बहनों को। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। आज एकादशी का रात है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप सबसे थोड़ा आशीर्वाद ले लूँ और जो हमसे छोटे हैं हमारे भाई बहन, उनको आशीर्वाद भी दे दूँ। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ। हंसी मजाक में कोई अगर हम झूठ बोल दिए वो अलग की बात है, हम सब झूठ बोल देते हैं तो वो अलग की बात है, मगर कोशिश करें हमेशा सत्य का ही साथ दें। तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था उतना, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेना पड़ता है, तो इसलिए मैं व्रत नहीं रखी हूँ। मगर तहे दिल से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, ढेर सारी आशीर्वाद देती हूँ कि आप सब सुखी रहे, संपन्न रहे, खुश रहे अपने घर परिवार में, अपने धन्य धान्य से अपने परिवार समाज के साथ में हंसते रहिए, खेलते रहिए और अपनी इस दीदी को याद करते रहिए। तो आज एकादशी की रात है। अच्छे अच्छे बातें हम सबको सोचना चाहिए। कृष्ण और राधा रानी के भजन कीर्तन करना चाहिए, या जय सिया राम का जी जो भी हो आप लोगों को करना चाहिए। भजन कीर्तन करना चाहिए, थोड़ा धार्मिक कुछ कार्यक्रम करना चाहिए ना। व्रत करे या न करे वो तो अलग की बात है, लेकिन कुछ धार्मिक कार्यक्रम करना चाहिए अगर संभव हो तो। अगर नहीं संभव हो तो मन में राधा राधा ही रट लीजिए, जय सिया राम ही रट लीजिए। जय सिया राम का ही मतलब स्मरण करते रहिए, है ना। ये नहीं है कि क्या बोला जाता है, एक घड़ी यादों में पुनियाद। तो ये तुलसीदास भी लिखे हैं कि आदमी 1 मिनट भी अगर सही और शांति मन से अगर ध्यान भगवान का पकड़ता है, तो उसको भागवत प्राप्ति होने में कोई विलम्ब नहीं होगा। वो धीरे 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 भगवान की तरफ झुकाव हमारा हो जाएगा। और भगवान ऐसे दयालु है, ऐसे एक कल्याणकारी है, ऐसे मोहनी मूर्ति है, उनका मूरत है कि जो हमें खींच लेंगे, अपने तरफ आकर्षित कर लेंगे। तो यही सब है। तो भगवान का ध्यान रखिए सब लोग। जो राधे कृष्ण कहते हैं तो राधे कृष्ण कहें, जो जय सिया राम बोलते हैं तो जय सिया राम बोले, जो महादेव का नाम लेते हैं तो महादेव का नाम ले। ये सब जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो कृष्ण या राम किसी का भी अगर नाम आप लेते हो तो तीनों लोकों के मालिक हमारे त्रिलोकीनाथ, हमारे हर हर महादेव, वो तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि पूछो ही मत। वो तो वहाँ पर बैठे भी राम ही का नाम जपते हैं। तो पार्वती माता जी बोलती ही हैं कि आखिर ये दशरथ के नंदलाला है कौन, जो हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आप उनका ही हमेशा उनको ही हमेशा जपते हैं, उनका ही हमेशा नाम लेते हैं। तो सोचिए कि वो है कौन। तो पहले तो सती जी सोचती थी कि राम एक साधारण आदमी है, वो तो कोई राज्य के राजा है। लेकिन जब उन्होंने परीक्षा लिया, फिर इसके बाद में सती का जी का त्याग हुआ, जब पर्वत राजा के बेटी पार्वती जी जब दूसरा ये में जब उनका जन्म हुआ, तो सारे वो कथा जो है प्रभु उनको प्रभु ये भोलेनाथ उनको सुनाए थे, तब जाके उनको सारे चीज़ का जानकारी हुआ था। क्योंकि जब सती जो है आपका जब सती भोले बाबा को प्रेम कर रही थी, प्रेम करती थी, उस टाइम में उन्हें ये भी नहीं ज्ञात था कि ये जो भोलेनाथ है ये हमारे पूरा सृष्टि है। उन्हें ये भी पता नहीं था, क्योंकि
ये प्रभु का ही विडंबना था, ये प्रभु का ही माया था, ये प्रभु का ही खेल रचाया था। तो इस तरह भगवान कौन सा कब खेल खेल दे, कब किसको निहाल कर दे, ये कोई जानता नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो भगवान है अपनी किस रूप में, छोटे रूप में हमें दर्शन देते हैं, बड़े रूप में दर्शन देते हैं, स्वप्न रूप में भी दर्शन देते हैं। वो उनका जो है ना, उनका अगर देखिएगा कोई भाई बहन अगर हमारे हैं ना, तो अगर स्वप्न में भगवान देखते हैं तो निश्चित ही है कि आपका झुकाव प्रभु के श्री चरणों में पहुंच गया है। ये मान लीजिए आप पहुंच चुके हैं प्रभु के चरणों तक। चाहे आप राम जी का रूप देख रहे हैं, या कृष्ण जी का रूप देख रहे हैं, या राधा रानी का रूप देख रहे हैं, या भोलेनाथ का रूप देख रहे हैं, या स्वप्न में आप गंगा मैया को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो मैसेज है भगवान तक पहुंच गया है, ये मान लीजिए। और आप लोग हैं बहुत भाग्यशाली जो भगवान का स्वप्न देखते हैं, वो है भाग्यशाली, क्योंकि उनके मन में, उनके रोम में, उनकी आत्मा में प्रभु समाये हैं। तो ये है हमारे भगवान इतने दयालु है कि अगर आप दिल से पुकारें तो आपको वो खींच लेंगे, वो अपने तरफ आकर्षित कर लेंगे। अच्छा वो बात तो छोड़िए, अगर कोई चीज़ का हमारे मन में जैसे रहता है कि हमको कल कुछ करना है, आप उस टाइम में सोचेंगे कि इतना जल्दी में हम कैसे तैयारी करें, इतना जल्दी में मैं कैसे कार्य करूं, इतना जल्दी में मेरा काम कैसे होगा, कौन हमारा साथ देगा। देखिए पैसा का बात नहीं है, साथ का बात है, कैसे हम सब इसको मैनेज करें। लेकिन वो प्रभु ऐसा है ना, आप में इतना शक्ति भर देंगे, इतना एनर्जी डाल देंगे कि वो कार्य को आप खुद सफल बना देंगे। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रही हूँ, ये सारी बातें मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। जब जब हमने अपने आप को ही देखा कि हम कष्ट में रहे हैं, जब हम देखें कि ये कार्य के लिए हम अभी सक्षम नहीं हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो या पैसा संबंधी हो या जो भी संबंधी हो या जो भी समस्याएं हो हमारे पास, लेकिन प्रभु ने उस चीज को सफल बनाया। इतना ही नहीं, हमें रात भर नींद नहीं आता है कि हमें कुछ कार्य करना है कल, कुछ हमको वो जो आयोजन करना है, हमको धार्मिक कार्य करना है, हमको कुछ नेक कार्य करना है। हमारे पास में अभी अवेलेबल मतलब जैसे हमारी माताएं बहनें हमारा साथ देने वाली कोई नहीं है, हम अकेले सक पाएंगे या नहीं सक पाएंगे, या हमारे फैमिली साथ देने वाले नहीं हैं उस मौके पर, लेकिन प्रभु ऐसा काम कर देंगे ना कि आपका वो काम संभव हो जाता है। मगर कर्म तो हमें करना ही पड़ता है। ये है हमारे प्रभु का जो है झुकाव हमारे तरफ, वो कहीं ना कहीं हमें खींच लेते हैं, है ना। अपने माध्यम से वो सारे हमसे अच्छाई जो भी रहता है वो अच्छे कार्य करवाते हैं। तो इस तरह से मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। कर भला देखिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है हमारे भाई बहनों, उसमें भी लिखे हैं हमने, कर भला तो सोच भला। तो जिसका सोच भला रहेगा वो कार्य भी अच्छा ही करेगा। तो आप सब इस चीज़ के इस माध्यम से जानिए कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, हमें धर्म कर्म पर कैसे चलना है, अपने बच्चों को अपने नक्शो कदम पर कैसे ढालना है, कैसे चलाना है। और कोई भी कार्य से आप घबराइए मत, सबका दाता एक राम है। कोई यहाँ राजा नहीं है और ना ही कोई गरीब है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, हमारे प्रभु से बड़ा कोई नहीं है। इस धरती पर क्या पूरा विश्व में कोई नहीं है।
इस धरती पर बोलते हैं, ब्रह्मांड में बोलते हैं, हमारे प्रभु से बड़ा कोई है ही नहीं। तो हमारे प्रभु के हाथ में सारा बागडोर है। जब भी कोई संकट आता है, जब भी कोई आप तकलीफ में है, आप उनको ज़रूर पुकारिए, वो ज़रूर आपका सुनेंगे, ज़रूर आपका आंसू पोंछेंगे। भले हम जो गलती किए होंगे, जो हमसे कष्ट, हम किसी को कष्ट दिए होंगे, वो कष्ट तो थोड़ा हमको मिलेगा, मगर भगवान को आप गोहराएंगे, भगवान को आप याद करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो आपका जो पहले जन्म का जो किए हुए कर्म जो है वो भी कट जाता है, जो आपका कष्ट भी है वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए हमारे सभी भाई बहनों, आज का मेरा इतना ही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सबसे। और सबसे पहले मैं इस चीज़ के लिए आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि हमारा वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। और एक बात और बताती हूँ मैं कि हमारे जो हमारे भाई बहन कमेंट कर रहे हैं, उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत दिल से मैं उनको दुआ भी देती हूँ और ये भी बोलती हूँ कि वो लोग भी आगे बढ़ें। और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो हमारे भाई बहन, आप लोगों को मेरा कैसा लगा बातचीत करने का तरीका, किस तरह से मैं आप सबको समझा पा रही हूँ, नहीं समझा पा रही हूँ, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं भाई बहन इस बात को मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मन बहुत साफ रहता है। हम किसी के प्रति निगेटिव हमसे बोला नहीं जाता है, ना निगेटिव सोचा जाता है। तो अब इस वाणी के साथ वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सभी को जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण कृष्ण, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।